देखो, हमें पढ़ाया ये गया है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया। उस समय पंजाब के राजा थे पोरस यानी पुरुषोत्तम। दोनों के बीच झेलम नदी के पास बैटल ऑफ हाइडस्पस हुई, जिसमें पोरस हार तो गए, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। बताया जाता है कि पोरस को हराने के बाद अलेक्जेंडर की सेना मेंटली और फिजिकली थकान के बाद झेलम नदी से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन पर्शिया को जीतने के बाद और भारत में आने से पहले तक अलेक्जेंडर ने 4 साल तक कोई बड़ा युद्ध नहीं किया था और अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज भी किया था। इस दौरान उसने लगभग 20,000 से भी ज्यादा पर्शियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल किया था, क्योंकि पिछली लड़ाइयों में उसकी मैसेडोनियन सेना काफी हद तक कम हो चुकी थी। तो शायद अलेक्जेंडर की आर्मी को पोरस के साथ लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। और जब उसकी सेना को पता चला कि आगे नंदा एम्पायर के पास इससे भी बड़ी सेना और हजारों हाथी हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो शायद अलेक्जेंडर की जीत इतनी भी ग्रेट नहीं थी जितनी हमें बताई गई है। तो एक बात सोचने वाली ये भी है कि अलेक्जेंडर आमतौर पर अपने दुश्मनों के साथ काफी क्रूएल था। जैसे टायर और गाजा के राजाओं को उसने मार डाला था, फिर राजा पोरस के साथ इतना दयालु क्यों बना? कि सच में एक रिस्पेक्ट थी या मजबूरी? और कहा जाता है कि पोरस से लड़ने से पहले तक्षशिला के राजा अम्बी ने बिना लड़े ही अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसका कोई सबूत तक्षशिला की एंशिएंट यूनिवर्सिटी या उनके स्कॉलर्स के लिखित रिकॉर्ड्स में मिलता ही नहीं है। अगर ये लड़ाई सच में इतनी महान थी तो इसका जिक्र इंडियन सोर्सेज में क्यों नहीं मिलता? इस घटना के बारे में हमें मोस्टली ग्रीक और रोमन हिस्टोरियन से ही पता चलता है, जिन्होंने ये कहानी 300 से 400 साल बाद लिखी और अलेक्जेंडर को एक महान हीरो के रूप में दिखाया।